हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से रेजर पे पेमेंट गेटवे को हम अपने ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। रेजर पे पेमेंट गेटवे एक काफ़ी ही यूनिक सॉल्यूशन है फ्लटर ऐप में किसी भी तरीके का पेमेंट गेटवे लगाने के लिए। इसमें जो है सारे तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करके सारे कोड को समझते हैं कि किस तरीके से हम इसमें जो है पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे और इसके सारे एरर्स और बग को जो आते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे किसी तरह कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड कोड्स लिख लिए हैं और आते हैं सबसे पहले अपने रेजर पे अकाउंट पे। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन का मेथड मैंने आपको नहीं बताया है, तो आप पहले इस पे लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे अंडर द सेटिंग सेक्शन आपको एक की जनरेट करनी होगी। तो मैंने पहले से जनरेट करके रखी हुई है, तो कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा की जनरेट करने का APIs की के अंडर। और आफ्टर ऑल आप को कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है तो जस्ट टाइप रेजर पे डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्लटर, तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं और सीधे पबदेव पे आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं रेजर पे और आपको एक रेजर पे का प्लगइन मिल जाएगा। इस प्लगइन को अपने ऐप के साथ इंटीग्रेट करेंगे हम और इसी के थ्रू जो है रेजर पे को अपने ऐप में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर जाके इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद अपने ऐप के pubspec.ml फाइल के अंदर में डिपेंडेंसीज़ के अंदर जाकर इसे पेस्ट कर दीजिए। और जब भी आप कोई नई डिपेंडेंसी ऐड करें तो एक बार pubdev गेट ज़रूर कर लें, जिससे आपकी सारी डिपेंडेंसी जो हैं ऐड हो जाती हैं फ्रॉम द इंटरनेट टू योर प्रोजेक्ट। ओके, दैट्स फाइन। ओके, सो कम टू द आवर कोड। और सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो ये वीडियो वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। इससे हम स्टेप बाय स्टेप बता ही रहे हैं आपको। तो पहला स्टेप यही है कि इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद डिपेंडेंसी ऐड कीजिए। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद जो है इसके पैकेज को इंपोर्ट कीजिए। तो अपने टॉप ऑफ द कोड हम इसे जाके इंपोर्ट कर लेते हैं कि कोई भी डिपेंडेंसी हमें चाहिए तो यहाँ उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रेजर पे का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और सिंपली अपने होम पेज स्टेट के अंदर जस्ट ओवरराइड बिल्ड मेथड के से पहले ही इसे जाके पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम आते हैं इसके कुछ फंक्शन पे जो हमें प्रोवाइड कराता है ये रेजर पे इंस्टेंस के थ्रू। तो ये लिसनर है बेसिकली। तो लिसनर क्या करते हैं, लिसनर का काम होता है कि हमारे ऐप में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको वो लिसन करेगा और लिसन करने के बाद जो है हमें वो नोटिफाई करेगा। तो इसके 3 हमें लिसनर जो है मिलते हैं प्री बिल्ट। तो सबसे पहले ये जो रेड लाइन है इनको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने पहले कुछ हैंडल्स दे रखे हैं, तो उनको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट, लगता है कुछ गलती हो गई, मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ। ओके, दैट्स फाइन, अब सही है। इसको रिमूव कर देते हैं और सिंपली जस्ट नीचे इनिट की स्टेट के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, रेड लाइन गोज। तो इवेंट्स के बारे में समझ लेते हैं पहले कि इसका पहला इवेंट है पेमेंट सक्सेस को लेकर, कि जब भी पेमेंट सक्सेस होगा तो ये इवेंट कॉल होगा और आप इसके अंदर कोई भी फंक्शनलिटी जो है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन देने वाली या फिर यूजर से किसी प्रकार के डाटा बैक करने वाली, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए हमने जस्ट इसको प्रिंट कर लिया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ पेमेंट डन हो चुका है। और इसी तरीके से हमें मिलता है कि पेमेंट में जब एरर आता है तो इसके लिए एक हैंडल पेमेंट एरर इवेंट जो है प्रोवाइड किया गया है, तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। और जो थर्ड हमें इवेंट मिलता है वो एक्सटर्नल वॉलेट के लिए होता है। तो अगर आपको एक्सटर्नल वॉलेट ऐड करना चाहते हैं तो फिर जो उसके जो भी इवेंट्स वगैरह होंगे वो यहाँ से लिसन होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए कि आप कभी भी कोई भी अगर इस लिसनर लगाते हैं या फिर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या फिर कोई कंट्रोलर लगाते हैं तो एट द एंड ऑफ द ऐप आप डिस्पोज मेथड कॉल करके इसे जो है इस इवेंट्स को, इस कंट्रोलर को रिमूव कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा जो ऐप स्टेट में जो डाटा होता है, जो हीप एरिया में होता है, वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है और एक तरीके से उसको डिस्पोज कर देता है, उसी ऐप मतलब लोकल स्टेट में ही रह जाता है उसका डाटा। तो ये कर्ल वगैरह हैं, आप आगे देख सकते हैं इसमें। और इसमें रिस्पॉन्स वगैरह ये आते हैं।
तो पोस्टमैन पे हिट करके आप इसे चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। और उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेन ये चीज़ है ऑप्शन की या इस मैप की। आइए समझते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि पहले कुछ चेंजेस करने होंगे अपनी यूआई में। चलिए इसको ही कर लेते हैं पहले। तो ये जो सिंपल हमने डेमो के लिए लिखा हुआ था, इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हमें कॉलम वाइज डेटा चाहिए, एक के ऊपर एक। तो हम कॉलम का यूज़ करेंगे। तो कॉलम में अंडर चिल्ड्रन ये विजेट रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ विजेट रिटर्न करता है। तो इसमें हम मल्टीपल विजेट्स जो है पास कर सकते हैं। तो पहला हम इसमें ट्राई करते हैं एक टेक्स्ट फील्ड देने का। तो चलिए कुपर्टिनो टेक्स्ट फील्ड ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद हमें कंट्रोलर बनाना होगा ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें, इसके जो डेटाज वगैरह हैं। तो इसका नाम हम देते हैं अमाउंट कंट्रोलर। ओके, और अमाउंट कंट्रोलर भी रेड है, तो ऊपर जाके इसे सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऑन द टॉप ऑफ अंडर द इरेजर पे क्या, हाँ यहाँ पे हम इसे इनिशिएट कर देते हैं। टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर टाइप का इसका होता है, टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर। और इसको एज ए वेरिएबल टाइप में स्टोर कर देते हैं। वैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर टाइप भी दे सकते हैं, कोई सेशन रिक्वायरमेंट नहीं कि आप वेरिएबल ही लिखें। और समझने के लिए हम इसमें एक प्लेस होल्डर भी प्रोवाइड कराते हैं। प्लेस होल्डर में जस्ट इंटर द नॉट इंटर योर अमाउंट। ओके, दैट्स फाइन। just hot reload, yeah, on the top of the screen you can see that enter your amount. So something quite yeah in line. So we provide some paddings. Okay, it's symmetric and horizontal 20, vertical is 30. Yeah, that's enough. Okay, yeah, it's good, but not visible। ये पूरी तरीके से विजिबल तो नहीं दिख रहा है। चलिए इसमें ट्राई करते हैं कि अगर इसको कैपुटिनो से हटा के टेक्स्ट फील्ड ही दे देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। स्टाइल नो, या चेंज कर देते हैं, इसको टेक्स्ट फील्ड ही कर देते हैं विजिबिलिटी के लिए। से आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी होगी। टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड में प्लेस होल्डर नहीं होता, यहाँ पे आपको डेकोरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और डेकोरेशन में आपकी जो प्रॉपर्टीज आएगी वो होगी इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन के अंडर में आपको मिलेगा एक हिंट टेक्स्ट, या हिंट टेक्स्ट में आप सेम वर्ड टाइप कर सकते हैं जो आपको हिंट प्रोवाइड कराएगा, इंटर योर अमाउंट। ओके, इसको कांस्टेंट कर देते हैं, फाइन। अब हमें एक बटन चाहिए होगा जिस पे क्लिक करके हम अपने फंक्शन को जो है परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए मैं सिंपल कैपुटिनो ही बटन यूज़ करता हूँ। आप कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एलिवेटेड बटन, आउटलाइन बटन, टेक्स्ट बटन। कैपुटिनो बटन भी एक गुड ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे कैपुटिनो बटन ही यूज़ कर रहा हूँ, कैपुटिनो बटन। ओके, तो चाइल्ड में एक टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रोसीड टू the simple type, pay amount. Okay, it's good, just pay amount. And in the on press section we need a function, voice callback function. Here we can make our payment, so that's fine. Yeah, इट्स नॉट विजिबल राइट नाउ। सो करते हैं यहाँ पे इसको कलर प्रोवाइड कर देते हैं। बैकग्राउंड नो, इट्स कलर में इट्स सिंपल टाइप कीजिए कलर्स डॉट ग्रे। ओके, दैट्स गुड, फाइन। अब इसमें जो है थोड़ा इसमें दोनों
विजेट में स्पेस देते हैं जिसके मेन एक्सेस अलाइनमेंट के थ्रू स्पेस अराउंड। ओके फाइन इनफ, ये काफ़ी होगा क्योंकि हम इसमें यूआई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन जो फोकस है वो इंटीग्रेशन पे है, किस तरीके से ये परफॉर्म होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑन प्रेस सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखेंगे जिससे कि पेमेंट हो पाए। तो ऑन प्रेस में सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना रेजर पे का जो इंस्टेंस है उसको ले लेंगे और रेजर पे आपको एक मेथड मिलेगा ओपन करने का, जिससे कि आप रेजर पे गेटवे को ओपन कर सकते हैं। फाइन, अब आपको इस ऑप्शन में आपको वैल्यू प्रोवाइड करने ऑप्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो चलिए डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, जो ऑप्शन की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, ये रहा। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद या रेजर पे डॉट ओपन ऑप्शन प्रोवाइड करा देंगे। तो इस फंक्शन के जस्ट पहले ही ओपन के इसको हम पेस्ट कर देते हैं और कुछ अननेसेसरी चीज़ों को हटा देते हैं और यहाँ पे ऑप्शन पास कर देते हैं, ऑप्शन। ओके फाइन, इसी कंट्रोलर के इसी ट्रिगर के थ्रू जो है हम जो है अपना रेजर पे गेटवे ओपन करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें नेसेसरी हैं, देनी पड़ेगी आपको हर बार, जैसे कि कीज़ वगैरह, नेम और टाइम आउट। तो कीज़ में आपको वो कीज़ पास करनी पड़ेगी जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी और इसे जस्ट कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने ऐप में आइए, ऐप में आके इसे पेस्ट कर दीजिए। तो यही ट्रिगर करता है आपकी आइडेंटिटी को कि आप किस आइडेंटिटी के यूज़र हैं। और अमाउंट पे हम बाद में आते हैं, पहले आ जाते हैं नेम पे। तो नेम में सबसे पहले टाइप कर देते हैं कोड विथ पटेल। और डिस्क्रिप्शन में जस्ट डेमो लिख देते हैं, आप कोई भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। टाइम आउट बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें कोई भी टास्क परफॉर्म होना होता है इसमें, तो ये सेकंड्स में होता है। तो बेसिकली 5 मिनट्स हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी फंक्शनलिटी को होने के लिए, तो जस्ट 300 सेकेंड, नॉट सो मच। और प्री फिल में ये होता है कि आपसे कुछ डेटा मांगता है जो आपको फिल करना होता है, तो ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे प्री फिल नहीं करते हैं तो फिर जब आप पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो ये आपसे 100% ये चीज़ आस्क करेगा, पूछेगा ही पूछेगा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है। फाइन, तो मैंने ऐसे ही कोई डमी नंबर दे दिया है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर नहीं है। सो अब आगे आते हैं अमाउंट सेक्शन पे। अमाउंट सेक्शन में आपको समझने की ज़रूरत होती है कि अमाउंट जो ये फिल की जाती है ये बेसिकली पैसे में होती है, रुपए में नहीं होता। तो अगर आपको 100 रुपये किसी को भेजना है, ट्रांसफ़र करना है, पे करना है, तो फिर आप जो है मल्टीपल ऑफ 100 की क्वांटिटी में ही इसको भेजेंगे। जैसे कि 100 रुपये भेजना है तो आपको जो है 10,000 रुपये यहाँ पे टाइप करना होगा। 500 रुपये भेजना है तो 50,000। ठीक है, ओके दैट्स गुड। आफ्टर ऑल हम से रिस्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, हमारे पास कंट्रोलर भी था ना, जस्ट फॉरगेट। तो ऐसा करते हैं कि कंट्रोलर के थ्रू ही से पास करते हैं, हार्ड कोडेड नहीं करेंगे इसे। तो हमारे पास कंट्रोलर में है अमाउंट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ओके, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो इससे हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंट डॉट पार्स का यूज करना होगा, सिंपली होता है। और डबल को अगर आप चाहें तो कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में तो डबल डॉट पार्स सेम है। तो जस्ट इंट डॉट पार्स और यहाँ पे आप अमाउंट कंट्रोल डॉट टेक्स्ट दे दीजिए। उसके बाद इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और टू स्ट्रिंग भी कन्वर्ट कर देते हैं लगे हाथ।
जस्ट सेकंड आपको ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ये कंफ्यूज हो जा रहा है कि किसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप पूरे इस फंक्शन को पहले ब्रैकेट में डाल दें, उसके बाद स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, दैट्स फाइन, ओके, इट्स गुड। अब इसे हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं, रीलोड कर लेते हैं, पे करते हैं, जस्ट हॉट रिस्टार्ट, एंटर द अमाउंट, कुछ इशू आ रहा। तो मैंने कुछ R&D किए, कुछ इशू आ रहे थे इसमें, तो मैंने इसका सोल्यूशन देख लिया है और इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको करना क्या होगा कि आपको ये 2 स्टेप फॉलो करने होंगे, अपने ऐप में इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो पहला स्टेप यही है कि आपको अपने एंड्रॉयड सेक्शन के अंदर जाके जो ऐप सेक्शन होता है उसमें एक फ़ाइल बनानी होगी, उस फाइल में इस कोड को पेस्ट करना होगा। इस फाइल का नाम सेम होना चाहिए, इस फाइल का नाम है ProGuardRules.pro। तो जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए और अपने प्रोजेक्ट में आइए। प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड सेक्शन के अंदर आपको ऐप मिलेगा, ऐप के अंदर आप यहाँ पे जो है एक फ़ाइल बना दीजिए, इसका नाम वही रखिए जो हमने कॉपी किया था। और उसके बाद वो जो कोड है उनको भी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और नीचे स्टेप 2 में क्या करना है कि बिल्ड डॉट ग्रेडर के अंडर बिल्ड टाइप में हमें ये चेंजेस करने होंगे। तो इसी के जस्ट ऊपर आपको बिल्ड ग्रेडर में मिल जाएगा और इसमें जो है बिल्ड टाइप के अंडर हमें ये 4 कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ओके। तो यहाँ देखते हैं बिल्ड टाइप, हाँ यार रिलीज, हाँ एक चीज़ पहले से ही है, तो फिर चलिए ऊपर वाला रिमूव कर देते हैं, बाकी 3 को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्टो में या फिर बिल्ड ग्रेडल में, तो आप एक बार जाके फ्लटर क्लीन टूल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अपने प्रोजेक्ट को क्लीन कर दीजिए और क्लीन करने के बाद इसे गेट कर लीजिए। तो आइए टर्मिनल से ही आपको सिखाते हैं इसको कैसे करते हैं। टर्मिनल में जाइए और टर्मिनल में जाके फ्लटर कमांड टाइप कीजिए, उसके बाद लिख दीजिए जस्ट सिंपली क्लीन, फ्लटर क्लीन, एंटर। ओके, अब ये बिल्ड क्लीन हो चुका है। अब उसके बाद उसे पब गेट कर लेते हैं, फ्लटर पब गेट, और इससे सारी हमारी डिपेंडेंसी जो है क्लीन हो गई थी, फिर से लोड हो जाएंगे। आइए इसे फिर से रन करते हैं। ओके, तो कुछ इशू ये भी आया कि इसमें जो मिनिमम एचटीके वर्जन सपोर्ट है वो 19 या फिर उससे हायर वर्जन का है। हमारे ऐप में करेंटली जो होगा वो 16 पे रन कर रहा होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एंड्रॉयड के ऐप सेक्शन के अंदर जाके मिनिमम जो एचटीके वर्जन है आपको उसको चेंज करके 16 से 19 करना होगा, या फिर हायर वर्जन पे भी रख सकते हैं, 20, 21, 22 एंड सो ऑन, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आके मिनिमम एचटीके वर्जन से 16 से 19 कर देते हैं और टारगेट एचटीके वर्जन 30, इट्स नॉट इशू। ठीक है, अब उसके बाद फिर से इसको रन करते हैं। जस्ट स्किप दैट पार्ट। ओके, तो हमारा ऐप रन हो चुका है। अब कुछ अमाउंट टाइप करते हैं इसमें हम और फिर से प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अमाउंट इज़ 500, जस्ट प्रेस एंटर। ओके, इट्स गुड। ये गेटवे ओपन हो चुका है और इनिशियल नेम और ईमेल आईडी भी दिखा रहा हूँ। तो इतने मेथड्स जो हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कार्ड हो गए, यूपीआई आईडी हो गई, और उसके बाद ये बैंक डिटेल्स वगैरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग, और ये आपका जो पे लेटर है वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। यूपीआई के थ्रू आप कोई भी अपना पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और वॉलेट का भी ऑप्शन आपको मिलता है इसमें। जितने भी वॉलेट आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड कराता है ताकि आप बेसिकली आप कोई भी काम कर सकें। तो चलिए कुछ पेमेंट करके देखते हैं।
पेमेंट करने के लिए हमें कार्ड डिटेल चाहिए होगा, तो आप अपना पर्सनल कार्ड यूज़ ना करें क्योंकि फालतू में पैसे ना कटवाएं। तो इसके लिए आपको टेस्ट डेटा भी मिलते हैं जो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं बेसिकली। जैसे कि आपको मास्टर कार्ड का डेटा चाहिए, क्रेडिट कार्ड डिटेल चाहिए, तो टेस्ट पेमेंट में आपको ये डेटा मिल जाएगा। वीज़ा का चाहिए, वीज़ा मिल जाएगा। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आपको दोनों मिल जाएंगे। तो कोई भी आप इसमें डेटा यूज़ करके एक रियल पेमेंट का टेस्ट कर सकते हैं। तो यही वाला यूज़ करते हैं। और इसमें जो है एक्सपायरी डेट और ये नेम और ये जो CVV है ये ऑप्शनल होते हैं। आप कोई भी डाटा इसमें पुट कर सकते हैं, पर याद रखें कि आप जो भी एक्सपायरी डेट डालें वो आज के करंट डेट से ज़्यादा होनी चाहिए, बैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और CVV पुट किया। और अगर आप कार्ड को सेव करना चाहते हैं फर्दर यूज के लिए तो जैसे सेव नहीं करना चाहते नहीं कीजिए। ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट डाटा है तो फिर आपको ये ऑप्शन देता है सक्सेस होने का या फिल करने का, तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चलिए सक्सेस वाला देख लेते हैं एक बार। ओके, एक सक्सेस का पॉपअप आया था और बैक जो है इसी पेज पे ले आया इसने। चेक करना है कि सक्सेस हुआ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो यहाँ पे आइए ट्रांजेक्शन सेक्टर के अंदर रेजर पे में, और यहाँ पे आप पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये अभी करेंटली हमने किया था codevidpatel@gmail.com से। और ये आपकी पेमेंट ID भी आपको मिल जाएगी। और आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका वही वाला पेमेंट है या नहीं है, तो आप सिंपली नीचे आइए और यहाँ पे आपको वही ईमेल ID और मोबाइल नंबर मिलेगा जो हमने प्रीफिल किया हुआ था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ जाइए और नीचे आके यहाँ प्रीफिल सेक्शन में सेम कॉन्टैक्ट डिटेल और सेम ईमेल ID आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। तो इससे कंफर्म होता है कि ये डेटा हमने भी फिल किया हुआ है। ओके, दैट्स फाइन। अब आगे आते हैं कि एक फेलियर वाला भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से फेल होता है। तो हम इसे जानबूझ के फेल करते हैं किसी न किसी तरीके से। चलिए देखते हैं कि कैसे फेल कर सकते हैं। ओके, तो करते हैं कि कोई बड़ा अमाउंट डाल देते हैं जस्ट इन केस। सो जैसे कि 50,000 डाल दिया, 50,000 पेमेंट करना चाह रहे हैं। पे करते हैं। हमारा पेमेंट गेटवे ओपन हो गया और कार्ड ही ले लेते हैं क्योंकि उसका डाटा हमें मिल जाएगा डमी वाला। और चलिए इंटरनेशनल ट्राई कर लेते हैं फेल करने के लिए। ओके, जस्ट 5 4 टाइम 4 लास्ट में। ओके, और एक्सपायरी डेट जैसा मैंने कहा कि कोई भी एक्सपायरी डेट डालिए लेकिन जो करेंट डेट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए वो। ठीक है। और कार्ड होल्डर नेम में कोई भी नाम डाल दीजिए और CVV में कोई भी 3 डिजिट नंबर आप पुट कर दीजिए। सेव करना है सेव कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। सेव कर देते हैं। ठीक है। अभी आपसे OTP के लिए आस्क करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डमी मोबाइल नंबर डाला था तो मेरे पास अब OTP आ नहीं पाएगा। अगर आप सही मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP भी आएगा और उसके बाद आपको रीसेंड करना चाहे रीसेंड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, मुझे कैंसिल चेक करना है क्योंकि। ठीक है, पेमेंट फेल हो गया। पेमेंट फेल होने के बाद जो है आपसे रीपेमेंट का भी ऑप्शन पूछेगा, पर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। आइए चेक कर लेते हैं अपने ट्रांजेक्शन सेक्शन के अंदर कि क्या ये डेटा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो बूम, ये हमारा डेटा आ गया 50,000 वाला। सेम ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर सेम है, स्टेटस आप देख सकते हैं इसका। तो दोस्तों यही था हमारा रेजर पे का इंटीग्रेशन। आई होप यू लाइक इट। सो फ्रेंड, thanks for watching our YouTube channel. Please like and subscribe our YouTube channel. Thank you.